सनकी पति ने पत्नी की धारदार हथियार से गर्दन काट कर की हत्या। रक्त रंजिश लाश घर में बंद कर मौके से फरार पति। उत्तर प्रदेश के जनपद अलीगढ़ की अति संवेदनशील ऊपरकोट कोतवाली इलाके के भुजपुरा में दिन ढलते ही एक रोंगटे खड़े कर देने वाली वारदात सामने आई है, जहां एक सनकी पति ने अपने बड़े भाई पर शक करने के चलते अपनी पत्नी की धारदार हथियार से गर्दन काट कर मौत की नींद सुलाने के बाद उसकी रक्त रंजित लाश को कमरे के अंदर बंद कर मौके से फरार हो गया। भुजपुरा क्षेत्र के आशिक अली रोड पर पत्नी की काट कर हुई हत्या की सूचना से आसपास के इलाके में हड़कंप मच गया। बंद कमरे के अंदर पड़ी पत्नी की लाश को देखने के लिए सैकड़ों की तादाद में लोगों का जमावड़ा मौके पर लग गया और सूचना पुलिस को दी। पति द्वारा पत्नी की गर्दन काट कर हत्या किए जाने की सूचना पर पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया और आनन फानन में पुलिस के उच्च अधिकारी समेत कई थानों का फोर्स वारदात स्थल पर पहुंच गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने घर के बंद कमरे के अंदर पड़ी पत्नी की रक्त रंजिश लाश को अपने कब्जे में लेकर शव का पंचनामा भरते हुए डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भेज दिया, जबकि फॉरेंसिक टीम के द्वारा घटनास्थल से साक्ष्य इकट्ठा किए जा रहे हैं। तो वहीं पुलिस वारदात को अंजाम देकर मौके से फरार हुए हत्यारे पति को तलाश करते हुए मामले की जांच में जुटी है। शादी के 17 साल बाद हत्यारे दामाद राजू द्वारा अपनी पत्नी सागरा की धारदार हथियार से गर्दन काट कर हत्या किए जाने की सूचना पर मायके पक्ष के लोग भी रोते बिलखते हुए मौके पर पहुंच गए और मौके पर पहुंचे मायके पक्ष के लोगों ने हत्यारे दामाद के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की मांग को लेकर हंगामा किया। इस दौरान मृतक महिला सागरा की भाभी अफसाना का कहना है कि वारदात से 3 दिन पहले ही उसकी मृतक ननद को उसकी ससुराल के बड़े बुजुर्ग पति द्वारा उसके मारपीट किए जाने के मामले में समझा बुझाकर मायके से लेकर उसके ससुराल लाई थी। इसके बाद बुधवार की देर शाम मायके पक्ष के लोगों को सूचना मिली कि उनकी बेटी के साथ मारपीट करने वाले उसके पति राजू ने उसकी गर्दन काट कर हत्या कर दी। दामाद द्वारा बेटी की गर्दन काट कर हत्या किए जाने की सूचना मिलते ही मायके पक्ष के परिवार के लोगों में कोहराम मच गया और कुछ ही देर में मायके पक्ष के लोग रोते बिलखते हुए अपनी मृतक बेटे के ससुराल पहुंच गए, जहां उसकी खून से लथपथ रक्त रंजिश लाश बेड पर पड़ी हुई थी। वहीं शादी के बाद उनकी मृतक बेटी ने 3 बच्चों को जन्म दिया था। दामाद द्वारा बेटी की हत्या किए जाने के बाद बच्चों सहित परिवार के लोगों का रो रो कर बुरा हाल है। आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम अफसाना है। आज यहाँ क्या घटना हुई है? परसों लाई है बुढ़िया उनकी बुला के कि हमने मारा पीटा है और अब माफी मांग रहा है, भेज दो, हम जिम्मेदारी लेते हैं। 2-3 दिन पहले उनके नंदनंदोई गए कि हम जिम्मेदारी लेते हैं, भाभी इनको भेज दो। नहीं है, कहा हमने भी इनके साथ भेजी, इनके साथ हमने भेज दी। मैं चलो बड़ी बूढ़ी आई है अपने घर से ही। अब रात बीती, हमें पता नहीं क्या बीती और आज भी नहीं मालूम। हमें तो सारे लोगों को खबर गई है। तो हुआ क्या है? अब हमें क्या मालूम, हमें नहीं मालूम। क्या हुआ उसकी? क्या हत्या हो गई, गर्दन काट दी, बिल्कुल खत्म हो गई लड़की। किसने कर दी हत्या? मियां ने, उसके ने। उसी के पति ने? हाँ, उसके तो कोई पारिवारिक विवाद बताया जा रहा है क्या? नहीं, घरेलू लड़ाई बताई जा रही है? हाँ, घरेलू लड़ाई है उनकी दोनों मियां बीवी। आप जो मृतक है वो कौन थी आपकी? वो मेरी नंद थी। क्या नाम था उनका? सागरा। और उनके पति का नाम? राजू। किसकी हत्या हुई है? भाई 2 आदमी, बहुत छोटी है, सब में छोटी। किसने कर दी उसकी हत्या? राजू ने, एक आदमी ने। पति नहीं कर दिया? हाँ, पति ने। कारण क्या था हत्या का? मुँह पे तो बोल लेना। हत्या मतलब उसकी क्यों उतार दी मौत? हाँ, वो कभी को गर्दन काट के भाग गया। वो मारा क्यों है? जिन दोनों मियां भी पहले तो नाक काट के भाग गया, तो पकड़वा दिया, तो फिर पुलिस वाले ने छोड़ दिया। पुलिस छोड़ देती है, कबाली कहकर भाग जाता है। ये मारपीट करता था अपने पत्नी के साथ? हाँ, मारपीट करता है। इसके बच्चे कितने हैं? 3 बच्चे हैं। कौन कौन है? लड़की? 2 लड़की, 1 लड़का, एक लड़के, 2 लड़का है। अच्छा, शादी को कितना समय हो गया इनकी? हो 13 मारपीट 17 साल। कहीं नशा वगैरह भी करता? हाँ, करे। तो नशे में मारता था क्या? ना, बिगड़ नशा के मारता है। तो आज उसने क्या उसकी छुरी से मारकर हत्या कर दी? हाँ, सरियानी धर के छोड़ के भाग गया के। लोडिया भाग गिगी आई ना, हम तो जब आया के। क्या गर्दन काट दी? हाँ, गर्दन काट के भाग गया के। घटना होगी बजे रहे होते 4 बजे के टाइम की बात है। जाके 5 बजे भागा, हमें ना पता नहीं। लोडिया रोई ना आके गिगी आई, जब पता करिए हम तो जब आए जाके। लड़की ने बताया? हाँ, गिगी आई, मैं मार रहा थी, हम तो जब भाग के आए सब। कौन है आप? जिठानी हूँ मैं। हाँ। आपका नाम क्या है? फूलवाना। वहीं पत्नी सागरा के पति राजू द्वारा धारदार हथियार से गर्दन काट कर हत्या किए जाने के बाद उसकी बदहवास बेटी ने बताया कि
घटना के वक्त उसकी अम्मी ने उसको मकान की ऊपरी मंजिल पर मिर्च काटने के लिए भेज दिया था। इस दौरान उसकी अम्मी और पिता उसके छोटे भाई के साथ नीचे कमरे में मौजूद थे। तभी कुछ देर बाद उसके छोटे भाई की जोर जोर से रोने की आवाज आने पर जब वह कमरे के अंदर दाखिल हुई तो उसकी मां की गर्दन कटी पड़ी लाश बेड पर पड़ी हुई थी। अम्मी की रक्त रंजिश लाश बेड पर पड़े हुए देख उसके होश उड़ गए और चीख निकल गई, जबकि उसका पिता उसकी अम्मी की हत्या करने के बाद मौके से फरार हो चुका था। वहीं मृतक महिला की बेटी का कहना है कि उसका हत्यारा पिता राजू उसके ताऊ को लेकर उसकी अम्मी पर शक करता है। यही वजह है कि ताऊ को लेकर उसकी अम्मी पर शक करने के चलते उसके पिता ने उसकी अम्मी की गला काट कर हत्या कर दी। किस तरह की क्या घटना हुई है यहाँ पर? मुझे छत पे भेजा, मेरी अम्मी पापा ने मिर्च काट ला। मेरी अम्मी और मेरा छोटा भैया ऊपर नीचे गए, मेरे पापा भी। मेरा छोटा वाला बाबू रोया एकदम से, तो मैं नीचे गई तो मैंने नीचे जाके देखा अम्मी की गर्दन कटी हुई पड़ी। मैंने हाथ लगाया तो भाग गए मेरे पापा। कितने बजे की बात थी ये? अभी थोड़ी देर पहले की। क्या जगह कहलाती है ये? नगलास गली। पापा का क्या नाम है? राजू। गली कौन सी लगती है? नगलास गली रोड। लड़ाई की वजह क्या रही है आखिर, कुछ तो पता होगा? मैंने ताऊ पे शक करता वो यहाँ कहता तो हमने ताऊ से पापा किया। नगर पुलिस अधीक्षक मृगांक शेखर ने बताया कि ऊपरकोट नगर कोतवाली इलाके के भुजपुरा चौकी क्षेत्र से पुलिस को सूचना मिली कि साकरा नाम की महिला की मौत हो गई है। सूचना पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची और फॉरेंसिक टीम सहित फील्ड यूनिट को घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए जाने को लेकर मौके पर बुलाया, जिसके बाद पुलिस ने डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में भेज दिया है। वहीं मृतक महिला के पीड़ित परिजनों से तहरीर लेते हुए सुसंगत धाराओं में थाने पर मुकदमा पंजीकृत कराया जाएगा। इसके साथ ही पुलिस की प्रथम दृष्टया जांच में सामने आया है कि घरेलू विवाद के चलते ही पति राजू ने अपनी पत्नी की धारदार हथियार से काटकर हत्या की है, जबकि मौके से फरार हुए हत्यारे पति को जल्द ही गिरफ्तार करते हुए हत्या में इस्तेमाल किया गया आला कत्ल धार हथियार भी बरामद किया जाएगा। आरोपी के गिरफ्तार होने के बाद मामले को लेकर अवगत करवाया गया है। थाना कोतवाली नगर का एक प्रकरण संज्ञान में आया, जिस संबंध में मुख्य क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम द्वारा अवगत कराना है कि थाना कोतवाली नगर के भुजपुरा चौकी क्षेत्र अंतर्गत नगला आशिकली रोड से एक घर में एक महिला की मृत्यु की सूचना प्राप्त हुई। उक्त सूचना पर पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम भिजवाया गया। वहां मौके से यह ज्ञात हुआ कि पति पत्नी में घरेलू विवाद के कारण पति द्वारा अपनी पत्नी की हत्या कर दी गई है। इस संबंध में मृतका के परिजनों द्वारा प्राप्त तहरीर के आधार पर अभियुक्त पंजीकृत करते हुए अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु 3 टीमें लगाई गई हैं। शीघ्र ही अभियुक्त की गिरफ्तारी करते हुए अन्य आवश्यक विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। क्या है पूरी घटना, क्या पूरा मामला? देखिए, थाना कोतवाली के भोजपुरा चौकी क्षेत्र में से एक सूचना आई थी कि साकरा नाम की महिला की मृत्यु हो गई है। तत्काल रूप से मौके पर पुलिस ने पहुंचकर घटना का संज्ञान लेते हुए फील्ड यूनिट को बुलवाया और बॉडी को पोस्टमार्टम हेतु भिजवाया। परिजनों से मृतका के परिजनों से तहरीर ली जा रही है और जो प्रथम और सुसंगत धाराओं में कोतवाली थाने पर मुकदमा भी पंजीकृत कराया जाएगा। प्रथम दृष्टया जो जांच में बात सामने आ रही है कि घरेलू विवाद के चलते मृतका के पति ने ही उनकी हत्या की है। इसमें जल्द ही गिरफ्तारी की जाएगी और अवगत कराया जाएगा। सर, हत्या किस चीज़ से करना पाएगा? देखिए, अभी जो जिस प्रकार की चोट बॉडी पे मिली है वो कोई धारदार हथियार का प्रयोग किया गया है। इसमें जैसे ही अभियुक्त की तलाश होती है और अभियुक्त मिलता है उसी से ही आला कत्ल मिलने की उम्मीद है।